नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे, मोदी जी गए हुए हैं बिहार और बिहार में चुनाव है। चुनाव की बेला है तो चुनावी मेले का जो शतरंज का खिलाड़ी है नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, 5 महीने में 5 चक्कर लग चुके, 5 बार बिहार जा चुके। अब नरेंद्र मोदी ऐसी बीमारी का नाम हो गया है कि जहां चुनाव होगा ये बीमारी जाएगी जरूर, ये बीमारी फैल जाएगी वहां पर, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब वहां जाकर कुछ कुछ बक देना, बकवास कर देना, उसको खुद को पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा। कभी कहता है कि भैंस ले जाएंगे, कभी कहता है मंगलसूत्र ले जाएंगे, कभी कहता है आपकी बेटी को उठा के ले जाएंगे, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। बकवास करने की आदत पड़ गई इस आदमी को। और अभी बोला है मोदी, बंगाल में बोले घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है। अरे मोदी क्या है यार, 1% की अक्ल नहीं है इस आदमी को। मोदी क्या है, प्रधानमंत्री कोई बात कहे तो माने भी, मोदी कह रहा है मोदी मोदी मोदी, और कुछ आता नहीं है। अब ये पश्चिम बंगाल में 5 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की है। अब हरी झंडी दिखाना ये तो मोदी का ख्वाब रहा है भाई। मोदी हरी झंडी ना दिखाए तो सोते सोते भी हरी झंडी अपने बेड के किनारे पे रखता है। रात को कभी स्वप्न आ जाता है तो हरी झंडी लहरा देता है वो। अब इसका अर्थ आप लगाओ कि क्या झंडी लहराता है वो। तो ये मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से कहा, बंगाल में टीएमसी ने अपने स्वार्थ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। अरे भाई, आपने किस किस घुसपैठ को बढ़ावा दिया है और कौन कौन से स्वार्थ आपके सर चढ़कर बोल रहे हैं इन 11 वर्षों में। अघोषित इमरजेंसी लगा रखी, कोई बोल नहीं सकता, कोई रिपोर्टर बात नहीं कर सकता, एफआईआर दर्ज करवा देते हो। अभी अजीत अंजुम पर आपने एफआईआर दर्ज कराई और अजीत अंजुम ने आपके सारे खेल का पर्दाफाश कर दिया। जो आपने इलेक्शन कमीशन द्वारा वहां पर इलेक्शन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जो एसआईआर के, उसमें ना मतदाता को पता, ना उसके सिग्नेचर, ना कोई प्रूफ लगा हुआ, आधे अधूरे अजीत अंजुम ने दिखा दिए। आपकी करतूत, आपके कुकर्म दिखा दिए उन्होंने। अब ये आप देखो कि क्या होगा वहाँ पे। और इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। आपका तो इकोसिस्टम बनता ही रहता है। वे राज्य, देश और बंगला संस्कृति के लिए खतरा है, ये कहा उन्होंने। और टीएमसी ने घुसपैठ के पक्ष में नई मुहिम शुरू की है। मैं साफ कहता हूं, जो भारत के नागरिक नहीं है और घुसपैठ करके आए हैं उस पर संविधान के तहत कार्रवाई होकर रहेगी और बंगाल के खिलाफ साजिश को भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। ये मोदी की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी तो पहले भी थी, इसकी कोई वारंटी नहीं है और सिर्फ गारंटी देता है। ये जो है खोखले लिफाफे बनाने की फैक्ट्री है। ये लिफाफे के अंदर होता कुछ नहीं, हर बार नया लिफाफा, अंदर कुछ नहीं। खोखला आदमी, खोखली गारंटी। मोदी ने दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करना, उद्घाटन करना। ये तो बचपन से जब भीख मांगता था, 35 साल भीख मांगता रहा, तब भी इसका शौक रहा कि मैं उद्घाटन करूं, शिलान्यास करूं, और तब की कसर अब निकाल रहा है ये। इसमें ऑयल, गैस, बिजली, सड़क और रेल से जुड़ी कई अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं। जब ये बाथरूम में जाता है, मुझे लगता है तब भी ये शिलान्यास के बारे में सोचता है या उद्घाटन के बारे में प्लान करता रहता है। ये ऐसा ही आदमी है। और दुर्गापुर में बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले का शहर है
राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाई चुनाव जहां होंगे मोदी नहीं जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यह बीमारी वहां जाएगी जाएगी। 2025 में मोदी की यह दूसरी पश्चिम बंगाल यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 29 और 30 मई को अलीपुरद्वार और कूच बिहार में परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। अब ये 29 मई को पश्चिम बंगाल गए थे। उन्होंने अलीपुरद्वार में 32 मिनट का भाषण दिया था। मोदी के संबोधन की 6 बातें मुख्य हैं। मुर्शिदाबाद घटना में पुलिस ने कुछ नहीं किया। बंगाल में मुर्शिदाबाद जैसी घटना हुई, हत्या हो जाती है और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। अभी आप वहाँ गए बिहार में, तो आपने जो कल हत्याएं हुई वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर, उससे पहले सिक्का साहब की हत्या हुई, 17 दिन में 51 हत्याएं। लानत है, लानत है मोदी। वहां पर हत्याओं की बात नहीं की। जंगल राज, यह कैसा जंगल राज है जिसमें 17 दिन में 51 हत्याएं हो जाती हैं और उनके 7 साल के टर्म में 23,000 कुछ हत्याएं हो जाती हैं। हर साल 3,000 हत्याएं हो जाती हैं। ये कैसा बिहार है? 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार है। जो मानसिक बीमार है उसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। यहां राज्य सरकार जान और दुकान की रक्षा नहीं कर सकती, तो बिहार में क्या हो रहा है भाई? वो भी तो बताओ, उस पर बोलो। बोलते क्यों नहीं? मुंह में दही जम जाता है मोदी के। तो निवेशकों को भी चिंता होती है। तो बंगाल के अस्पताल सुरक्षित नहीं। अरे अस्पताल तो बिहार के सुरक्षित नहीं। आज बंगाल के अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। जब डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो टीएमसी सरकार अपराधी को बचाने में लगी रही। देश इससे उभरा भी नहीं। और एक और कॉलेज में बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। टीएमसी के नेता इसके आरोपियों को भी बचाने में लगी है। टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे खड़ी है। टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। अरे भाई, जब बंगाल में एक पुल गिरा था तो यही मोदी ये बोलता था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अभी इतने पुल गिर रहे हैं, गुजरात में भी गिरे हैं, 25-27 पुल गुजरात में गिर गए, तो ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? तो तब बंगाल की गति विकास पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार आएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। जाएगी। हम बंगाल में अफसर मांग रहे हैं। अरे अफसर नहीं मांग रहे भाई, नोट लूटने का, खसोटने का, कचोटने का, बेईमानी से और हेरा फेरी से और चोरी करके जीतना राज्य, ये नरेंद्र मोदी का ही काम है और कोई नहीं कर सकता। तो बंगाल की नीति भ्रष्टाचारियों ने बनाई है। और भ्रष्टाचारी कौन है भाई? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, नड्डा और शाह, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। तो युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहाँ हो रहा है वह चिंता बढ़ाने वाला। युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कि कुछ भी यहाँ हो रहा है वह चिंता बढ़ाने वाला है। अभी यूपी में एक खबर मैंने की है जिसमें एक शिक्षा विभाग का क्लर्क लेखपाल जो है वो 6 मकान बना लिए, 12 गाड़ियाँ हैं। भाई अपना यूपी तो संभाल लो यार, वो तो संभलता नहीं है। अरबपति हुआ पड़ा है। 600 नियुक्तियां कर दी शिक्षक की और वो सारी की सारी फर्जी हैं। तो बंगाल के उद्योगपतियों ने देश के इंडस्ट्रीज की नींव रखी। पश्चिम बंगाल की धरती प्रेरणाओं से भरी पड़ी है। यह देश के पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है। क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाप ने खरीदी थी वो भूमि? ये तो बताओ, कैसे हो गई उसकी जमीन? तो सारे बंगाल के लोगों के रहने वालों की जमीन है, ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज से 75 साल पहले मर गए, खत्म हुआ काम उनका। जिनके विजन से भारत को स्टील उद्योग की नींव मिली। अरे कौन सा विजन यार? कब रखा विजन उन्होंने स्टील उद्योग का? ऐसे लोगों ने ही बंगाल को आगे बढ़ाया है।
तो बंगाल में सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन चल रही है। बंगाल में रेल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बहुत काम हुआ है। यह देश के उन राज्यों में से एक है जहां सबसे ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वो तो भाई नाम की चल रही हैं ट्रेन, खाली ट्रेन जा रही है, इतना ज़्यादा किराया, उसमें कोई बैठना ही नहीं चाहता। तो कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो रहा है, रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। आज बंगाल को 2 नए रेलवे ओवरब्रिज भी मिले हैं। बंगाल बदलाव और विकास चाहता है। एक समय में बंगाल भारत के विकास और उद्योग का केंद्र था। आज यहाँ कारखाने में ताले लगे पड़े हैं और मोदी चाबी लेकर उन तालों को खोल रहा है। यही कहना है ना, और क्या कहना है। तो मोदी ने दुर्गापुर में 5,000 रुपये से ज़्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। बीपीसीएल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना, लागत 1950 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिले में लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की शहरी गैस वितरण सीजीडी परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह योजना के तहत घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को पीएनजी सीएनजी कनेक्शन मुहैया कराई जाएगी, अभी कराई नहीं है। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दुर्गापुर कोलकाता नेचुरल गैस पाइपलाइन, लागत 1190 करोड़ रुपए। दुर्गापुर हल्दिया नेचुरल गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर से कोलकाता खंड 132 किलोमीटर की शुरुआत करेंगे। इसे जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन के एक हिस्से के रूप में बिछाया गया है। इस प्रोजेक्ट को ऊर्जा गंगा PMUG परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 1190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला दुर्गापुर से कोलकाता खंड पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान, हुगली, नादिया जिलों से होकर गुजरेगा। दुर्गापुर स्टील और रघुनाथपुरा थर्मल पावर स्टेशन में FGD सिस्टम, लागत 1457 करोड़ रुपए। दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन की 1457 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD यूनिट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन का दोहरीकरण, लागत 390 करोड़ रुपए। बंगाल में रेलवे के जरिए औद्योगिक कनेक्टिविटी में सुधार को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री पुरुलिया 390 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 36 किलोमीटर लंबी पुरुलिया कोटशिला रेलवे लाइन के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हरी झंडी तो ये सब जगह दिखाएंगे भाई साहब। रेल पटरियों के इधर उधर जो बैठे होते हैं करने के लिए, उनको भी हरी झंडी यही दिखाते हैं। इससे जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद के उद्योगों का रांची और कोलकाता के साथ रेल संपर्क में सुधार होगा। मालगाड़ियों की डायरेक्ट आवाजाही होगी, जिससे समय भी बचेगा। और तोपसी और पांडबेश्वर में 2 रोड ओवरब्रिज ROB का उद्घाटन, लागत 380 करोड़ रुपए। पश्चिम वर्धमान के तोपसी और पांडबेश्वर में सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत बनाए गए 380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने 2 रोड ओवरब्रिज ROB का उद्घाटन करेंगे। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। दुर्गापुर में 6 साल बाद मोदी की रैली हो रही है। 6 साल पहले की थी, क्योंकि वहाँ पर इनका राज नहीं है, डबल इंजन सरकार नहीं है, तो ये किस लिए जाए भाई। ये तो मणिपुर में नहीं जाता। मणिपुर में इसकी माँ बोलता नहीं है, इसकी मणिपुर का माँ नहीं बोलता, इसको डर लगता है वहाँ पर। और इसने मणिपुर को देश से अलग कर रखा है। मणिपुर देश का हिस्सा ही नहीं है इसके मायने में। तो बंगाल के पश्चिम वर्धमान में जिले के दुर्गापुर में 6 साल बाद यह दूसरी रैली है। इससे पहले 2 फरवरी 2019 को पहली बार दुर्गापुर गए थे मोदी। इस दिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया था। उन्होंने दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। और पीएम के दौरे से पहले ममता का बंगालियों से भेदभाव पर मार्च, कहा बीजेपी बंगाली बोलने वालों को परेशान कर रही है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ममता ने कहा, बंगालियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के रवैये से मैं शर्मिंदा और निराश हूं। अब से मैंने तय किया है कि मैं बंगला में ज़्यादा बोलूँगी। अगर आप मुझे
डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। प्रधानमंत्री पर ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी, कहा पीएम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों, क्योंकि वो सिंदूर बांटते फिर रहे हैं, घर घर सिंदूर पहुंचाया जा रहा है, तो लगता ऐसे ही है। वैसे भी ये चिड़ी मार आदमी है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 मई को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों, वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के मजबूर किया तो मैं बोल रही हूँ। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए। जो मोदी वहाँ पर जाकर कुकर्म कर रहे हैं तो उनके कुकर्मों को खोलना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, और हम इन बातों से डरते नहीं हैं कि आप क्या करोगे हमारे साथ, ईडी भेजोगे, सीबीआई भेजोगे या आईटी भेजोगे, तो हम इन बातों से डरते नहीं हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम जो प्रस्तुति देते हैं वो देते हैं, हमारे जो विचार हैं वो हैं, हम उससे पलटते नहीं हैं, और हम दोगलों में से नहीं हैं। जो दोगले होते हैं वो इनके चरण पकड़ लेते हैं और इनके चरण चुंबक बन जाते हैं, हम इनके चरण चुंबक नहीं हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए इस प्रस्तुति से हम समाप्त करना चाहते हैं, और आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और इन्हीं विचारों के साथ विदा होते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।